नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मैया, हमने मिट्टी नहीं खाई। जितने ग्वाल बाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मैया यशोदा कहा, लल्ला अरे झूठ एक दो ग्वाल बाल बोल सकते हैं, पूरी फौज अगर झूठ बोलने लगेगी तो काम कैसे चलेगा। ऐसा लग रहा है तू झूठ बोल रहा है, अपना मुंह खोल। भगवान कहते मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो मुख के माही आंगुरी मेली तो निकल पड़ी माटी की डेली। मैया यशोदा जो बार बार भगवान को कहा, भगवान मुंह नहीं खोले। क्या किया, एक उंगली भगवान के मुख में डाल दिया। जब उंगली डाली तो एक मिट्टी का टुकड़ा बाहर आ गया। कहा क्यों लल्ला ये क्या है। भगवान कहे मैया अरे ये मिट्टी नहीं है, ये ब्रज रज है। और हे मैया ऐसो स्वाद नाय माखन में, नहीं मेवा मिश्री दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुनि माई। कहा हे मैया जो स्वाद इस ब्रज रज में है, ये स्वाद 56 भोग में भी नहीं है। मैया यशोदा ने कहा लल्ला अभी तो मिट्टी का टुकड़ा निकला है, इसका मतलब तू अपने मुख में मिट्टी और ले रखा है, खोल अपना मुंह। भगवान बार बार मना किया, मैया नहीं मानी। तो भगवान अपना मुंह खोल दिया। तो मोहन को मुखड़ो खुलवायो, तो 3 लोग वैभव दर्शायो। तो तब विश्वास यशोदा आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुनि माई। का खोल अपना मुंह। जो भगवान अपना मुंह खोले, मैया यशोदा ने क्या देखा कि भगवान के मुख में टेलीविजन चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को भगवान के मुख में होने लगा। मैया यशोदा ने क्या देखा कि भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड है। संपूर्ण ब्रह्मांड में आर्यावर्त है। आर्यावर्त में भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में गोकुल, गोकुल में नंद महल, नंद महल के सामने भगवान मुंह खोले खड़े हैं। मैया यशोदा भगवान के सामने बैठी हुई है। तो आज मशीनी उपकरणों के द्वारा माँ के पेट में बच्चे को देखा जा सकता है, लेकिन लड़का के मुंह में माई देखा है, ये असंभव है। जब मैया यशोदा देखी अपना फोटो भगवान के मुंह में, तब विश्वास किया कि ये तो कोई साधारण बालक है ही नहीं, या तो कोई देवता है, या कोई दैत्य है, या स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है। जब भगवान देखे कि मैया हमें भगवत्ता की श्रेणी में लेकर के जा रही है, विचार किया अगर मैया हमें भगवान बना दिया तो जो स्नेह हमें मैया का लल्ला बन करके मिलने वाला है, वो स्नेह मैया का भगवान बनने से नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान की लोग कितनी सेवा करते हैं भगवान नहीं जाने। 4 दाना मिश्री के भोग लगावेंगे, 4 दाना। अब यतनी कामना करेंगे कि भगवान सोचे कि तन मन धन अरु जीवन स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओ जय जगदीश हरि।
अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण करने वाले इतिहास में कुल 3 हुए। पहले दैत्यराज बलि, दूसरे राजा हरिश्चंद्र और तीसरे कलयुग में कहते रोज है करते कबो नहीं है। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, लेकिन जो आर्थिक थरिया सामने जाए तो फुटकर ढूंढते हैं, छुट्टा ढूंढेंगे। और कितने लोग इतने होशियार हैं जवन सिक्का चलाए नहीं है पूरे यूपी में न चले। एक श्रीमान जी थे, उनके पास 5 रुपया फटही नोट रही। विचार किया ऐसे किसी को देंगे तो फटही नोट क्यों न लिए। एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो ट्रेन प्लेटफार्म में पहुंची तब तो कौनो आवश्यकता नहीं दिखी। जो ट्रेन चलने लगी एक पेपर वाला आया पेपर बेचने के लिए। पेपर पेपर पेपर, झट से हाथ फैलाए कहा पेपर। पेपर वाला पेपर पकड़ा दिया, ये वही फटही नोट 5 वाली थमा दिए। यौ गदगा गजब, रुपये चले गए, पेपर वो मिल गया। लेकिन पेपर वाला यह बहुत ज्यादा होशियार, जो पेपर खोल के देखे तो 15 दिन पहले पेपर। तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। सब जगह चतुराई ठीक है, लेकिन भगवान के पूजा पाठ में चतुराई करे ये ठीक नहीं है। भगवान जो दिए हैं लय के समर्पित हो, पूरा करने वाला परमात्मा है। भगवान विचार किए अगर मैया यशोदा हमें भगवत्ता की श्रेणी में लेकर के गई, भगवान मान लिया तो फिर हमें वो स्नेह नहीं मिलेगा। भगवान अपना मुख बंद कर लिया। महाराज श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, ये नंद और यशोदा है कौन जिनके ऊपर भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताए, राजन ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोणी और धरा नाम के वसु थे। इनका नियम था प्रतिदिन संत सेवा करते थे, बिना संत सेवा किए भोजन नहीं ग्रहण करते थे। संत सेवा करते थे। एक दिन संत सेवा करते करते समय आया कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। धरा को बड़ी चिंता हुई, विचार किया कि हे परमात्मा, आज ऐसा दिन आ गया है कि शायद बिना संत सेवा के ही दिन बीतेगा। तब दुकानदार के यहाँ गई, दुकानदार से कहा, सेठ कुछ राशन दे दो, महात्मा की सेवा करनी है। सेठ कहे, देवी सामान मिलेगा लेकिन सामान मिले नगद, 1 मिनट के उधार ना चले। या तो धन लेकर के आओ या अपना कौनो सामान गिरवी रखो। एक पुत्र था, ले जाकर के धारा उस पुत्र को सेठ के यहाँ बेच दिया। बेच दिया, जो धन मिला उसी धन से सामान लेके आई, रसोई तैयार किया। रसोई तैयार किया, बाबा भोजन करने के लिए बैठे। तो महात्मा का नियम था प्रतिदिन बच्चे को प्रसाद देते थे। कहा, देवी अपने बच्चे को बुलाओ, उसे प्रसाद देना है। धरा की आंखों से अश्रुपात हो रहा था और कहा, हे महात्मा आप भोजन ग्रहण कीजिए, जब बच्चा आएगा मैं स्वयं प्रसाद दे दूंगी। बाबा कहे, देवी एक बात बताओ, आज सेवा तो कर रही हो लेकिन रो क्यों रही हो? तब धरा ने बताया, हे बाबा जो आज आप भोजन ग्रहण कर रहे हो ये हमारी कमाई का नहीं है, बल्कि अपने बच्चे के बेचने से जो धन मिला है उसी के द्वारा मैं आपकी सेवा कर रही हूँ।
महात्मा गदगद हो गए। कहा, हे देवी, मुझ जैसे फटेहाल संत के लिए आपने अपने बच्चे का बलिदान किया, कलेजे के टुकड़े का बलिदान किया। हे देवी, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन तुम्हारी गोदी में स्वयं भगवान आकर के खेलेंगे। तुम सान होई देव ऋषि वाणी। आज महात्मा की बात सत्य हुई। भले ही मैया देवकी ने भगवान को जन्म दिया, लेकिन वो सुख देवकी को नहीं मिला जो सुख आज भगवान नंद बाबा और मैया यशोदा को दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे कुछ समय और बीता। एकदा गृहदासीसु, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा स्वयं भगवान के लिए दही मथने के लिए बैठती है। विचार किया, आज कन्हैया के लिए माखन मैं तैयार करूंगी। चाहिए कि जो भगवान के लिए रसोई बने तो भगवान की सेवा के लिए नौकर नहीं लगाना चाहिए। कितने लोग हैं, पूजा पाठ होगा, यज्ञ भोज भंडारा होगा, तो यही सोचेंगे कि माड़ो लिपकता के मनई लगावा जाए। भगवान का कार्य अपने हाथ से करना चाहिए। भगवान को जिस जहां से भोग लगना है वो रसोई आप स्वयं तैयार कीजिए, क्योंकि अर्थी दोषो न पश्यति। वेतन भोगी कर्मचारी को केवल उसके वेतन से मतलब है, उसको इससे कौनो मतलब नहीं है कि सामान शुद्ध बन रहा है कि अशुद्ध बन रहा है। आज ये विडंबना कितनी जगह देखी जाती है, विशेष करके शादी विवाह। शादी विवाह में आज आप बता ही नहीं सकते हो कि बनावे वाला कौन बिरादरी आए। कि खाइला समधी मनसूरी कई बात, बनवे चाहे जवन जा। अरे खाइला समधी मनसूरी कई बात, बनवे चाहे जवन। खाइला समधी मनसूरी कई बात, बनवे चाहे जवन। खाइला समधी मनसूरी कई बात, बनवे चाहे जवन जा। खाइला समधी मनसूरी कई बात, बनवे चाहे जवन जा। जूता पहने के ताले चला मैं, जूता पहने के ताले चला मैं। जूता पहने के ताले चला मैं, जूता पहने के ताले चला मैं। उठवा के बिचवा माँ बीड़ी देखा तो बनवे चाहे जवन जा। उठवा के बिचवा माँ बीड़ी देखा तो बनवे चाहे जवन जा। खाइला समधी मनसूरी कई बात, बनवे चाहे जवन जा। खाइला समधी मनसूरी कई बात, बनवे चाहे जवन जा। भांति भांति कई व्यंजन बनावे, भांति भांति कई व्यंजन बनावे। भांति भांति कई व्यंजन बनावे, भांति भांति कई व्यंजन बनावे। सब्जी बनावे तो छोड़े तेज पात, बनवे चाहे जवन जा। सब्जी बनावे तो छोड़े तेज पात, बनवे चाहे जवन जा। खाइला समधी मनसूरी कई भात, बनवे चाहे जवन जा। खाइला समधी मनसूरी कई भात, बनवे चाहे जवन जा। हरि बोल।
वालों की क्या दशा है। घूम घूम जियवाए टुकुर टुकुर ताके, घूम घूम जियवाए टुकुर टुकुर ताके। लेहे बलियर कब यह कटोरा दौड़ रहे हैं, कब वही कटोरा दौड़ रहे हैं कि कौनो आइटम छूटत तो ना बा। घूम घूम जियवाए टुकुर टुकुर ताके, घूम घूम जियवाए टुकुर टुकुर ताके। पानी पियई कई काटोटी देखा तो बनवे चाहे जवन जाते, पानी पियई कई काटोटी देखा तो बनवे चाहे जवन जाते। आइला समझी मन सूरी कई बात बनवे चाहे जवन जाते, आइला समझी मन सूरी कई बात बनवे चाहे जवन जाते। बोले भक्त और भगवान की। कहने का तात्पर्य रसोई रस से भरपूर होनी चाहिए। रसोई बनाते समय रसोई बनाने वाले का जैसा भाव और विचार होता है, रसोई उसी प्रकार से तैयार होती है। चाहिए कि भगवान को जो भोग लगाना है, भगवान का भोग आप अपने हाथ से तैयार कीजिए। मैया यशोदा के यहाँ यद्यप दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन आज मन में भाव बना कि भगवान के लिए मक्खन मैं स्वयं तैयार करूंगी। लेकर के मटका बैठती है दही मथने के लिए। यानी यानी ही गीतानी, यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी चा। एक हाथ दोनों हाथ तो दही के मंथन में लगा हुआ है और मन से भगवान का भजन गुनगुना रही है। चाहिए शास्त्रों में नियम है, अगर आप रसोई तैयार कर रहे हैं तो रसोई तैयार करते समय या तो चुप रहे, बिल्कुल बोलने नहीं चाहिए। मान लिया आदत गड़बड़ बा, कुछ जनी की आदत हुआ था, जब तक कचर कचर ना हुई तब तक रसोई ना बने। तो अच्छा मान लो आप बोलने चक्कर में पड़े। अक्सर देखा जाता है कि बोलते समय कभी कभार कुछ ना कुछ बाहर भी आ जाता है। अच्छा 32 दांत बराबर रहा ठीक है, यक्को दांत अगर गड़बड़ रहा तो धोखा होने में देर ना लागे। तो अगर हो सके तो मौन रहे। अब मान लो भाई घंटा 2 घंटा भोजन बनाना है, मौन रहे से काम ना चले तो भगवान के भजन गुनगुनाए, राम राम सीताराम करे। अगर राम राम सीताराम करते रसोई बनेगी तो आप कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर रसोई बढ़िया बनेगी। अब अगर दिमाग में बात दूसरी चल रही है, बूढ़ा हम विश्वास कीजिएगा, जैसा बनाने वाले का जैसे भाव विचार रहेगा रसोई उसी प्रकार से तैयार होगी। कभी भी रसोई किसी व्यक्ति की मान करके नहीं तैयार करनी चाहिए, रसोई भगवान के लिए तैयार करनी चाहिए। अगर रसोई भगवान के लिए तैयार होगी, निश्चित रसोई रस से परिपूर्ण होगी। जो खाएगा वह मौज करेगा, आप मौज करोगे। लेकिन बड़ी विडंबना है, रसैया में जई है ये तनी विपत लेके जाएंगी कि भगवान से काम बा। समाज में देखा जाता है, देखने को मिलता है, वह पूरी घर में बनती है, बहुत अच्छी नहीं लगती, और वह पूरी भंडारा में मिलती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उस भंडारे की जो पूड़ी है, एक एक पूड़ी पर एक एक देवी देवता बैठावा जाता, यही सब गावा थी। तो भंडारा वाले तो गाय लिए थी और घरे वाले बरुआ लिए थे। तो चाहिए भोजन बनाते समय जिसका जैसा मन भाव विचार रहेगा, रसोई उसी प्रकार से तैयार होती है। रसोई कभी भी नहीं मन है ना बनाओ, लेकिन रसोई को भार स्वरूप मान करके नहीं तैयार करना चाहिए। जल्दी बनाए दे, छुट्टी मिले। अरे छुट्टी तो जिंदगी में नहीं मिलेगी। फिर
भगवान सो रहे थे, भगवान की आंख खुली, भगवान आए सीधा मैया यशोदा के पास। तो बच्चों की आदत होती है जो आंख खुला थे सबसे पहले अपनी मम्मी को ढूंढते हैं। और आदत है अगर झाड़ू लगा रही है माता जी तो सीधा झाड़ू पकड़ खड़ा हो जाइए। भगवान आए, मैया की मथानी को पकड़ लिया। जब मथानी को पकड़े भगवान, दही में उफान आ गया, दही में उफान आ गया। भोलेनाथ कांप गए, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी सूख गई, पार्वती जी को बड़ी समस्या हुई। क्यों कि ये एक बार मथानी पकड़े थे तो समुद्र मंथन कराए थे। भोलेनाथ इसलिए दहशत में आ गए, एक बार मथानी पकड़े, हलाहल विष निकला, कौनो तरफ प्राण बचा। अब की ये फिर मथानी पकड़े हैं। जब रोज रोज जहर पीना पड़ेगा तो जिंदगी कई दिन का है। नारायण इसलिए प्रसन्न हो गए कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी निकली थी तो हमें मिली थी। अब की फिर मंथन हो रहा है, फिर अब लक्ष्मी जी निकलेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी इसलिए परेशान हो गई कि एक बार मंथन हुआ था तो मैं निकली थी, अब की जबल निकले वो रहे सवत। और सवत लकड़ियों की बुरी होती है। एक घर में दो महिलाएं सास बहू के रूप में रह सकती हैं, ननद भौजाई के रूप में रह सकती हैं, बहन बहन के रूप में रह सकती हैं, लेकिन एक घर में दो देवियां सवत के रूप में कबो नहीं रह सकती हैं। फिर भगवान सबको आदेश दिया, आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अब की ऐसा कुछ नहीं होगा। मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर के बैठ गई। भगवान कहे, मैया एक बात बता, तुझे मैं प्यारा लगता हूं कि दही दूध? मैया कही, अरे लल्ला, दही दूध को कहा प्यार, हमको तो तू प्यारा लगता है। इतने में एक दासी आती है, कहा, अरे मैया, जो सुरभि नाम की गैया का दूध तूने चूल्हे पर रखा था उबलने के लिए, वो उफान मार रहा। मैया यशोदा जैसे सुनी दूध जल रहा है, तुरंत भगवान को वहीं पे छोड़ दिया। छोड़ करके जाती है सीधा रसोई घर में, 2 बूंद जल डाल दिया, दूध शांत हो गया। लेकिन ये मैया यशोदा है कि 2 बूंद जल डाल दिया, दूध शांत हो गया। आज के देवी जी होती तो सीधा फूंक देती। कितनी माताओं की आदत है, चाह बनाई है, दूध गरम करिए, उबाल आवे लागे, फूंक दे नहीं। अच्छा मान लो 3200 दांत बराबर है, ठीक है, यक्का खिड़की खुली रही, धोखा हुए दिया न लागे। अरे मान लो एक दिन साड़ी वाला दूध पंडित ही पाए जाए, कौन भेजा रहे? फूंकने का मतलब है सीधा फूंक उठा, फिर किसी के काम का नहीं है। कितनी देवियां हैं एकादशी के दिन मूंगफली भूजेंगी, जो छिलका उतारे हुए फूंक गई है। फूंकना नहीं चाहिए। मैया यशोदा गई, 2 बूंद जल डाल दिया, दूध शांत हो गया। इधर भगवान विचार किए, देखो मैया यशोदा को, कहा तो भी कहा हमें दूध दही का कहा प्यार, हमको तो तू प्यारा लगता है। जैसे सुनी दूध जलते हुए तुरंत हमें छोड़ के चली गई है, हो गई। उठाए मथानी, जितना माट मटका रखा था सब फोड़ दिए। क्योंकि एक दिन ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया दूसरे के यहाँ तो रोज भंडारा करते हो, कबो अपने घरे कराओ तो पता चले। आज भगवान जो भंडारा, जो माट मटका फोड़ी, सारे ग्वाल वालों को बुलाया, बंदरों को बुलाया, कहा आ जाओ, आज भंडारा चालू है। सारे ग्वाल बाल आए, सारे बंदर आए, भंडारा शुरू हो गया। इधर
जब मैया यशोदा रसोई के कार्य से फुर्सत पाई, आने लगी क्षमा छम बाज रही पैजनिया। जैसे मैया यशोदा की नूपुरों की झनकार को मैया यशोदा ग्वाल वालों ने सुना, सारी ग्वाल बाल भर 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 भाग गए। लेकिन देश चला जाए, दुनिया चली जाए, महंत कहाँ जाएंगे? जवन बड़कई बेटी लेके बैठा, सारे ग्वाल बाल तो चले गए, भगवान कहाँ जाए? अपने घरे में। आज अपने घरे फंसे हैं। जो मैया यशोदा को भगवान देखे, अब भगवान वही कोठरी में कबो यही कोने भाग रहे, कबो वही कोने भाग रहे, कबो वही कोने। मैया यशोदा कहा, कन्हैया, गोपियां रोज कहती थी कि तुम्हारा कन्हैया चोर है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था। लेकिन हे कन्हैया, आज हमें विश्वास हो गया कि हमारा कन्हैया चोर है। कहा, मैया कैसे विश्वास हुआ? कहा, इतना जो माट मटका फूटा किसने फोड़ा? भगवान ने कहा, मैया, जब तू रसोई घर में गई ना, एक बहुत बड़ा बमबिलार आया था, झम से छीके पे कूदा है, सारा माट मटका लेके पृथ्वी पे आ गया। तो जो मक्खन गिरा था, उसी गिरे हुए मक्खनों को हम बंदरों और ग्वाल बालों को अपने खिला रहे थे। मैया यशोदा कहा, लल्ला फिर एक बात बता, तेरे मुंह में मक्खन कैसे लगा? भगवान ने कही, मैया, ये ग्वाल बाल जो है ना, ये सारे हमसे जलते। इन्होंने क्या किया कि स्वयं न पकड़े जाएं, इसलिए हमारे मुख में जबरदस्ती लगा दिया ताकि कन्हैया पकड़ा जाए। फिर मैया यशोदा ने कहा, लल्ला एक बात बता, तेरे शरीर में मक्खन कैसे लगा? भगवान ने कही, मैया, एक चींटी जो है ना, वो हमारे हाथ से होकर के कंधे पर आ गई। अब उसी चींटी को पकड़ने के चक्कर में पूरे शरीर में मक्खन लग गया। मैया यशोदा कहा, लल्ला तू चाहे जो बहाना मार, लेकिन आज हमें विश्वास हो गया कि हमारा कन्हैया चोर है। तब भगवान ने कहा, अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन खायो खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक
के पाछे मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बसी बट भटक्यो, चार प्रहर बसी बट भटक्यो। सांझ पड़े घर आयो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब जब भगवान ने देखा कि मैया, भगवान ने देखा कि मैया को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तब भगवान ने आज मैया यशोदा से वो बात कहा जिसकी मैया ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया। तूने जानो परायो जायो, तूने जानो परायो जायो। ओ सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा। मैं मुरकंठ लगायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब भगवान ने देखा, भगवान ने कहा कि तूने हमें परायो जायो, हे मैया आज हमें विश्वास हो गया कि मैं तेरा लल्ला नहीं हूँ। मैया यशोदा का हृदय द्रवित हो गया, भगवान को कंठ से लगा लिया। जब भगवान देखे मैया मान गई, तब विचार किया अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तब कहा अरे मैया मोरे, अरे मैया मोरे मैंने ही माखन खायो, मैया मोरे मैंने ही माखन खायो। ओ मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। बोल माखन चोर कन्हैया की जय हो। भगवान ने कह दिया मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो माताओं की आदत है कि बच्चे को पकड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाती है। मैया यशोदा भगवान का पीछा किया, एक हाथ की छड़ी लेकर के आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया पीछा कर रही है। अब बच्चे की दौड़ को महतारी कबो नहीं पाएगी। जौने स्पीड में लड़का दौड़त बा वही स्पीड में मायो दौड़े यह संभव है। मैया यशोदा कहा लल्ला रुक जा। भगवान ने कहे मैया रुक जाऊंगा, पहले तू अपनी छड़ी को फेंक दे। जब मैया ने छड़ी को फेंक दिया भगवान रुक गए। मैया यशोदा कहा लल्ला भले छड़ी फेंक दिया लेकिन फिर भी तुझे आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। लेके जाती हैं जिस उखल पे भगवान खड़े होकर के भंडारा कर रहे थे। आज मैया यशोदा भगवान को उसी उखल में बांधना शुरू किया। जब उखल में बांधना शुरू किया 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। अब ब्रज का जितना छनना बंधना नार व्यवहार थी सब लगा दिया, लेकिन फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई।
तो ये 2 अंगुल है क्या? ये 2 अंगुल है अहमता और ममता। भगवान ने कहा दुनिया वालों, इस संसार में अगर कोई हमें बांधना चाहे, भक्ति की डोर में बांध सकता है, प्रेम की डोर में बांध सकता है, लेकिन कोई ये सोचे कि मैं बांध सकता हूं, तो ये असंभव है। तो स्वमातु स्विन्न गात्राया, स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। भगवान जब देखे मैया यशोदा का शरीर पसीने से एकदम लथपथ हो गया, केस अस्त व्यस्त हो गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, तब भगवान ने कृपा की डोर में खुद ही बंधन को स्वीकार किया। जब भगवान के पेट में रस्सी बांधी गई, भगवान का नाम दामोदर पड़ता है, बोल दामोदर भगवान के। फिर भगवान कहा मैया से, अरे मैया हमें छोड़ दे। मैया यशोदा कहा लल्ला आज तू दिन भर इसी तरह बना रहा। जब भगवान देखे मैया नहीं मानने वाली हैं, तब विचार किया अब अपने खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान क्या किए, घुटने के बल चलना शुरू किया। चलते चलते पहुंचे यमुना जी के तट पर, जहां यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं। यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं। तो बच्चों की आदत होती है कि अगर उनको मना कीजिए कि खटिया खड़ी है उसके पीछे मत जाना, तो सब कुछ कर मान सकते हैं, लेकिन वह न मानिए, जाएंगे जरूर और कौनो न कौनो आफत लाते हैं। अब भगवान स्वयं वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन उखल अटक गया। जो खूब ताकत लगाए तो दोनों पेड़ गिर गए। जब दोनों वृक्ष गिरते हैं, उससे 2 पुरुष निकले, एक का नाम था नलकूबर, एक का नाम था मणिग्रीव। आज भगवान की कृपा से दोनों का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान ये दोनों थे कौन? श्री सुखदेव जी बताए, राजन ये नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के लड़का थे। बड़मनई का लड़का बहुत लायक हो, भगवान की कृपा होती है तब ऐसा होता है, नहीं तो बड़मनई का लड़का बहुत लायक ना होते। अब ये कुबेर का लड़का है। एक दिन दोनों मौसम बनाए, मजरा बांध किए। जो मौसम बना, मानसरोवर में नग्नावस्था में स्नान करने के लिए गए। जब अकेले मन नहीं भरा, अपनी स्त्रियों को भी बुला लिया। देवियां भी आई, खूब नहाए धोए। फिर उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। जो नारद जी को देवियां देखी, सब लज्जित होकर के बाहर निकल के अपन अपन कपड़ा पहन लिया। लेकिन ये दोनों जिस स्वरूप में खड़े थे उसी तरह खड़े रह गए। तब बाबा ने श्राप दिया, जाओ हम श्राप देते हैं, जैसे एक जड़ की भांति खड़े हो, दोनों जड़ हो जाओ। ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष होते हैं, और आज भगवान की कृपा से दोनों का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। फिर एक दिन एक फल बेचने वाली आती है। पूरे ब्रज का फेरा लगाया, लेकिन बोहनी तक नहीं हुई। फल बेचने वाली ने विचार किया कि हे परमात्मा, इसी फल के बेचने से जो धन मिलता है उसी से हमारा पेट भरता है, तो हे परमात्मा आज भूखा रखोगे क्या? तो चींटी के पांव में घूंघूर बाजे, अरे तब भी साहेब सुनता है। पुकार अगर हृदय से होगी तो भगवान आवेंगे क्यों नहीं। जैसे फल बेचने वाली ने सोचा, भगवान तुरंत अपने महल से बाहर निकले। कहा मैया क्या दे रही हो? फल बेचने वाली ने कहा लल्ला मैं फल बेच रही हूँ। भगवान पूछे मैया कैसे देती हो फल? कहा मोल लेती हूँ। भगवान ने कहे मैया मोल का क्या मतलब होता है? कहा धन से देती हूँ। कहा धन का क्या मतलब होता है? फल बेचने वाली समझ गई कि छोटा सा बालक है, ये क्या जाने धन
क्या होता है। लेकिन वो द्वापर का समय था जो भगवान धन नहीं पहचानते थे। आज कलयुग का समय है, 6 महीना का लड़का को रुपया दे दिया, लौटा दिए, तब कहा। अब फल बेचने वाली ने कहा, लल्ला अगर तुम्हारे यहाँ कुछ अनाज हो, अनाज लेकर के आ, मैं अनाज से भी फल दे दूंगी। भगवान कहे, अरे मैया हमारे घर में बहुत सारा धान पड़ा है, मैं धान लेकर के आता हूँ, उसी धान से तुम हमें फल दे दो। हमारी खुशी से भगवान जाते हैं, डेहरी से धान निकाले, लेके चले। डेहरी से लेके फल बेचने वाली तक पहुंचते पहुंचते भगवान के हाथ के सारे धान गिर गए। 3 दाना धान बचा। फल बेचने वाली के पास भगवान पहुंचे, कहा मैया लो। फल बेचने वाली एक बार भगवान को देख रही है, एक बार धान को देख रही है। फिर विचार किया, हो सकता है आज की हमारी कुल पूंजी या कुल कमाई यही 3 दाना धान हो, इसमें दुनिया क्या कर सकती है। फल बेचने वाली वही 3 दाना धान लेकर के भगवान को अपना सारा फल दे दिया। तो भगवानों देने में कसर नहीं किया। जब फल बेचने वाली अपने घर पहुंचती है, जो कपड़ा खोलती है तो कपड़ा टोकरी पूरी हीरा जवाहरात से भरी है। बोलिए भक्त और भगवान के जय हो। फिर एक दिन सारे ब्रजवासियों ने पंचायत किया, नंद बाबा के यहाँ आए, कहा बाबा जिस गांव में रहने से अपने बच्चे सुरक्षित ना हो, ऐसे नगर का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बरभल वास नरक करता था और दुष्ट संग जन दिया विधाता। कहा जब से बच्चों का जन्म हुआ है, तब से जब देखो तब कुछ ना कुछ उपद्रव होता रहता है। एक काम करो, इस गोकुल को छोड़ दिया जाए। नंद बाबा कहे कि छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के खाली बाहर हो जाए। छोड़ने से पहले नियम है कि रहाई व्यवस्था करें, तब छोड़े तो धर्म है, नहीं तो कहां जाएंगे। मान लो हम गोकुल छोड़ दिए तो रहे कहां। तब उन्हीं गोपों में एक उपनंद नाम का गोप था। उपनंद ने कहा कि वृंदावन को वास भलो, अरे जहां बहे यमुना महारानी, और जहां सखियन संग रास करें श्री राधा महारानी। कहा वनों में सबसे बढ़िया वन है वृंदावन, कि जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वही यमुना के पावन बोलने पर, वही यमुना के पावन बोलने पर, श्याम गैया चराते मिलेंगे, वही यमुना के पावन बोलने पर, श्याम गैया चराते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। बोले वृंदावन धाम की। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी जरूरत की सामग्रियों को बैलगाड़ियों पर लाद करके सब चल पड़े वृंदावन के लिए।
वृंदावन में अर्धचंद्राकार बैलगाड़ियों को खड़ा किया, जहां पे निवास स्थान बनाया उस स्थान का नाम नंदगांव पड़ता है। कि ब्रज 84 कोस में हर 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदग्राम। फिर भगवान कहे नंद बाबा से, बाबा अब हम कुछ बड़े हो गए हैं, हमें भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए। नंद बाबा कहे लल्ला क्या कर सकते हो? भगवान कहे ज्यादा कुछ नहीं, तो गाय तो चरा ही सकते हैं। भगवान गौचारण लीला आरंभ किया। फिर गौचारण लीला के अंतर्गत भगवान वत्सासुर नाम का दैत्य आता है बछड़े के रूप में, उसका उद्धार किया। बकासुर नाम का दैत्य आता है बगुले के रूप में, भगवान उसका उद्धार किए। एक अघासुर नाम का दैत्य आता है अजगर के रूप में, भगवान उसका भी उद्धार किया। ब्रह्मा जी को भगवान की भगवत्ता के प्रति मोह होता है, भगवान अपनी लीला के द्वारा ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया। फिर एक दिन सारे ग्वाल बाल कहे दाऊ भैया से, भैया एक ताल वन है जहां पर ताल के बहुत सारे फल हैं, खाने की इच्छा होती है, लेकिन वहां पर एक धेनुकासुर नाम का दैत्य गधे के रूप में रहता है, खाने नहीं देता। दाऊ भैया कहे चलो चल के देखते हैं। दाऊ भैया जाते हैं, एक पेड़ हिलाते हैं, बहुत सारा फल गिरता है, सारे ग्वाल बाल फल को खाते हैं। धेनुकासुर गधे के रूप में रेखता हुआ आया, दाऊ भैया पे दुलत्ती का प्रहार किया। एक दुलत्ती तो दाऊ भैया सहे, लेकिन जब दूसरी दुलत्ती इनको शांत कराइए भैया, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जब दूसरी दुलत्ती का प्रहार किया, दाऊ भैया सीधे दोनों पैर पकड़ लिए, एक पेड़ पर उठा करके पटकते हैं, धेनुकासुर का प्राणांत हो जाता। जब दाऊ भैया धेनुकासुर का वध किया, भगवान वापस आते हैं, मैया यशोदा से बताया कि भैया तो आज गधा मारे। क्या भैया तो आज गधा मारे? दाऊ भैया कहे कहो कन्हैया तुम बछवा मारे, हम कुछ नहीं कहे, हम ये गधा मार दी, बहुत बड़ी बात हो गई, जाओ हम गैये चराने नहीं जाएंगे। भगवान आज यही चाह रहे थे, क्योंकि भगवान आज यमुना जी के जल को कालिया के विष से मुक्त करना चाहते थे। भगवान विचार किए अगर दाऊ भैया साथ में रहेंगे तो ये शेषावतारी हैं, तो बिरादरी का भाई पक्ष लेना पड़ता, तो हो सकता है कि ये कालिया का पक्ष लेने लगे, इसलिए हम उसे दंडित ना कर पावे। अगर भैया नहीं जाएंगे तो बात बन जाए। भगवान कहे भैया तो आज गधा मारे, दाऊ भैया कहे हम गैये चराने नहीं जाएंगे। आज भगवान जब गैया चराने के लिए आते हैं, प्रतिदिन तो और खेल खेलते थे, लेकिन आज भगवान गेंद का खेल खेलते हैं। मनसुखा गेंद लेकर के आया था, भगवान मारते हैं, सीधा गेंद काली दह में जाकर के गिरती है। मनसुखा कहा श्रीमान जी इतने बड़ मन एक लड़का हो, लेकिन कबो एक तो गेंद लेके नहीं आए, फेंके हो तो जाओ जाकर के लेके आओ। सारे ग्वाल बाल कहे अरे मनसुखा गेंद गई है, दूसरी मिल जाएगी, कन्हैया को इस दह में मत भेजो। कालिया नाग के विष से ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी ध्वस्त हो जाता है, तो कन्हैया कैसे बचेगा? मनसुखा कहा जो फेंकना जानता है वही लाना जानता है। भगवान कहे मनसुखा चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी वही गेंद ला करके देंगे। भगवान सीधा कदम के डाल पे चढ़ते हैं, सीधा छलांग लगाए, जहां पर कालिया सो रहा था वहां पर पहुंचे। कालिया सो रहा था, कालिया की देवियां जग रही थी। देवियों ने पूछा कि श्रीमान जी क्या रास्ता भूल करके आए हो या किसी के बहकाने में आए हो? भगवान कहे देवी हम ना रास्ता भटकाने से आए हैं ना किसी के बहकाने से आए हैं, हम तुम्हारे मालिक से मिलने के लिए आए हैं। इन्हीं को जगा दीजिए, दो बात करेंगे वापस चले जाएंगे, आप इनको जगा दीजिए। देवियों ने कहा श्रीमान जी हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने मालिक को जगा दूं,
भगवान कहे जब नहीं जगाओगी हम खुद ही जगा लेंगे। भगवान क्या किए, कालिया की पूंछ को ऐंठना शुरू किया तो पूछ कर अठा कई ऐठाई जे तो तेलो है कैचना चबाए। पूंछ ऐंठना शुरू किया, कालिया की आंख खुले, सीधा भगवान को नाग पास में बांध लिया। जब नाग पास में बांधा, भगवान कहे कालिया ये मत समझो हम त्रेता वाले राम हैं कि नाग पास में बंधेंगे तो छुड़ाने के लिए गरुड़ को आना पड़ेगा। अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला थी जिसमें गरुड़ छुड़ाने के लिए आए थे। ये लीला पुरुषोत्तम की